इलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि इलिमिनेशन रिएक्शंस कराने के लिए हमारे पास दो रास्ते थे, एक था E1 और दूसरा क्या था E2 था। E1 में लिविंग ग्रुप भागता है, उसके बाद कार्बोकेटायन बनता है और उसके बाद बेस आके एसिडिक हाइड्रोजन जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन को उस पर अटैक करता है और तुम्हारा अल्किन बन जाता है। दूसरा था E2 रिएक्शन। E2 में क्या होता है, E2 में दो तरह के होंगे, एक होंगे सिन इलिमिनेशन, दूसरा क्या होगा एंटी एलिमिनेशन। नहीं तो जरा तो उसको हम लोग देखते हैं। देखो क्या है, एक बात तो याद रखो बाबू, बताए थे ना सेम साइड से गायब होगा दोनों एटम्स, दोनों एटम्स अगर एक साइड से रिमूव होगा उसको सिन इलिमिनेशन बोलेंगे और अपोजिट से होगा तो क्या बोलेंगे उसको एंटी एलिमिनेशन बोलेंगे। तो एक बात तो आज याद रखना बाबू तुम लोग, सिन बीटा एलिमिनेशन, sin beta eliminations only occurs if anti beta elimination is not possible, नहीं। तो sin beta elimination only occurs if एंटी बीटा एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। यदि एंटी बीटा एलिमिनेशन अगर नहीं हुआ तभी हम लोग क्या कराएंगे सिन बीटा एलिमिनेशन कराएंगे। देखो अब ध्यान रखो, देखो कैसे, जैसे बड़ा सिंपल सी चीज है, एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे यहां पे हम लोग अब यूज करते हैं Br H, नहीं यहां पे यूज करते हैं H और Br। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसमें हम लोग थोड़ा सा इस पे हम लोग बेस यूज करते हैं, NaOH को बेस हीट करते हैं। नहीं अब देखो तो हम लोग पढ़े थे बाबू, तो अगर इसका हम लोग रिएक्शन कराने जाएंगे, नहीं इसका रिएक्शन हम लोग कराने जाएंगे तो E2 रिएक्शन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें E2 की, नहीं तो देखो तो इसमें हम बाबू इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सिन रिएक्शन होगा कि एंटी रिएक्शन होगा, नहीं तो और तुम्हारा बेस आता है, ध्यान दो, और तुम्हारे पास बेस आता है B माइनस बेस आता है, सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे हैं, तो बेस कहां अटैक करेगा, या तो इस देखो, और हम लोग यहां से इस ये लिविंग ग्रुप इस कार्बन जो है इसको अल्फा माने, ये तुम्हारा क्या होगा बीटा होगा, तो ये बेस जो होगा या तो वो इस पे अटैक करेगा, ये बेस इस पे अटैक करेगा, या ये हो सकता है बेस इस पे अटैक करे, दोनों सेम ही है, इस पे अटैक करेगा तो ये वाला लिविंग ग्रुप भागेगा, अच्छा इस पे अटैक करेगा तो ये वाला भागेगा। नहीं अब जैसे देखना यहां पे ध्यान, तो चलो इसी ऊपर इसको ही हम करते हैं, तो जैसे बेस इस पे अटैक करेगा तो बेस को क्या चाहिए H प्लस चाहिए, तो H प्लस कब मिलेगा, जो हाइड्रोजन अपने जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन जब अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जैसे छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, नहीं और यहाँ से Br को क्या होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, तो अगर नहीं भगाओ तो इस कार्बन का 1 2 3 4 जैसे यहाँ बनेगा, इसको नहीं भगाओ तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जैसे यहां से जाएगा, यहां से Br को क्या करेंगे हम लोग लिविंग ग्रुप को भगाएंगे, देखो तो क्या बन जाएगा, देखो तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आएगा एक डबल बॉन्ड और इधर क्या है तुम्हारे पास Br। अब देखो अब यहाँ पे क्या है बाबू, एक और तुम्हारे पास H है, सब जगह तो H दो है, नहीं यहाँ पे मान लो ये वाला H है। अब यहाँ पे हम लोग नहीं बढ़ा सकते, यहाँ पे बढ़ाने के लिए हम लोग को और स्ट्रॉन्ग, अगर इसको तुम आगे करना चाहो तो और स्ट्रॉन्ग किसका चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तभी रिएक्शन हो सकता है। अभी छोड़ो उसको, चलो अच्छा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि रिंग में ट्रिपल बॉन्ड संभव नहीं है, और इसको भगाओ रिएक्शन कराओ तो होगा ही नहीं, क्योंकि रिंग में ट्रिपल बॉन्ड संभव नहीं है, ये हो गया। अच्छा एक और सिचुएशन, तो इसको हम लोग, अच्छा यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, तो दोनों साइड से गैप हुआ है, इसको बोलेंगे सिन इलिमिनेशन, सिन इलिमिनेशन हुआ है, सिन इलिमिनेशन, नहीं क्या हुआ है बाबू, सिन इलिमिनेशन, नहीं अच्छा इसको हम लोग मान लेते हैं, ये इसका रेट जो होगा R1 मान लेते हैं, नहीं अच्छा दूसरा लेते हैं, ध्यान
ध्यान दो, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। उस क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, इस तरह कुछ बात है, बी आर इधर, ओ बी आर इधर, एक एच इधर और एक एच इधर, और यहां पे हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे बेस लेते हैं, यहाँ पे हीट करते हैं। नहीं, इसको हम लोग अब देखो तो बेस से रिएक्शन कराओगे, बी माइनस मान लेते हैं बेस से। अब बेस कहां अटैक कराओगे बताओ, तो बेस को यहां पे अटैक कराओगे तो ये वाला लिविंग ग्रुप आएगा ना, जो बीटा एलिमिनेशन पढ़ना है हम लोग को, तो बीटा से लिविंग ग्रुप निकलेगा नहीं, अल्फा और मान लो तुम, और यहां पे अटैक कराओगे तो यहां से निकलेगा। अच्छा, यहां पे अटैक कराओगे तो यहां से निकलेगा। चलो इस पे अटैक कराते हैं, तो ये अटैक करेगा, मान लो इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये जाएगा यहां पे, यहां से निकल जाएगा। नहीं, देख रहे हो ना, ये एंटी एलिमिनेशन हो रहा है ना, यहां पे हम बात करें तो एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। तो एंटी एलिमिनेशन ये केस देखो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो देखो यहां से निकल गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया नहीं। अच्छा, ये वाला एक है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एच को लिखो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट तो सेम ही बना है। अब एक बात सिंपल सा बताओ, इसको हम R2 मान लेते हैं, तो दोनों में फास्ट कौन सा हुआ होगा, दोनों में फास्ट कौन सा हुआ होगा, तो ये देखो इसमें हिंड्रेंस की वजह से स्लो रिएक्शन होता है, ये स्लो रिएक्शन होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, फास्ट होता है। याद रखना, एंटी एलिमिनेशन ज्यादा फास्ट होता है, और दोनों होने वाला है तो कौन सा रिएक्शन ज्यादा बेहतर है कराना, कौन सा, तो तुम्हारा एंटी एलिमिनेशन। तो हम लोग एकदम याद रखना आज से क्लियरली, यहाँ पे R2 जो होगा वो फास्ट हो जाएगा किससे, R1 से। सिंपल चीज बस याद रखना, लिखो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो ध्यान, नेक्स्ट है बाबू, थोड़ा सा समझ में वाली बात है। देखो एक और बात, मतलब और बात करें E1 रिएक्शन का, तो E1 में तो इसमें क्या होगा, इसमें तो नो क्वेश्चंस स्टैंड्स फॉर सीन एंड एंटी एलिमिनेशन, इसमें तो बात ही नहीं है। E1 की बात करें तो इसमें एंटी एलिमिनेशन ये सब होता ही नहीं है। E2 की बात करें तो इसमें होता है, याद रखना, जब E2 कराएंगे तब आएगा सीन एलिमिनेशन, और उसके बाद क्या आएगा, एंटी एलिमिनेशन। सीन एलिमिनेशन और क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन, याद रहेगा। चलो अब हम बात करते हैं जरा सा, देखो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, अगर एक से ज्यादा तुम्हारे पास क्या हो, बीटा हाइड्रोजन हो, तो फिर कैसे रिएक्शंस कराएंगे नहीं, और उस समय मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट पूछता है नहीं, उसमें क्या पूछेगा, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। जब एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन तुम्हारे पास रहेंगे नहीं, तो और अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, तो अलग अलग प्रोडक्ट हम बनाएंगे नहीं। तो देखो, तो हेडिंग देना ऐसा, क्या हमारा नीति होना चाहिए, तो हेडिंग देना ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन। किससे बात कर रहे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ बीटा एलिमिनेशन। नहीं, बात ये कब आएगा, याद रखो बाबू, एक से ज्यादा क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए नहीं, एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन। तो इसको याद रखना है, पहले क्वेश्चंस ऑफ ओरिएंटेशन, क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन स्टैंड्स इफ क्या हो, इफ सब रिएक्टेंट
इफ रिएक्टेंट है क्या, इफ रिएक्टेंट है मोर देन वन काइंड्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन, एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन, तब क्वेश्चन ओरिएंट होता है कि हम लोग कैसे रिएक्शंस कराएंगे। नहीं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ रूल्स जो है हम लोग को दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी है रूल है उसको हम लोग देख लेते हैं। नहीं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेट-शेप रूल। कौन सा रूल पढ़ेंगे, सेट-शेप रूल। तो जरा से इसको लिख लो, इधर देखो, सेट-शेप रूल। और एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होगा तो कैसे, अच्छा एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन का क्या मतलब है, जैसे देखो जमा में यहाँ पे CH3 आ गया, CH आ गया, यहाँ पे Cl आ गया, CH2 आ गया, CH3 आ गया। तो अब देखो समझो यहाँ पे Cl है तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अल्फा। तो इधर जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा। इधर जो होगा इसी को भी क्या बोलेंगे हम लोग, बीटा बोलेंगे। तो देखो तो यहाँ पे एक से देखो तो ये हाइड्रोजन अलग तरह का है, नहीं ये हाइड्रोजन अलग तरह का है। इसका अगर तुम डिग्री की बात करो तो 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन है। नहीं तो टाइप्स ऑफ कार्बन चेंज है तो हाइड्रोजन भी चेंज होगा। छोड़ो कार्बन हाइड्रोजन, सिंपल देखो 2 तरह का बीटा हाइड्रोजन है ना। तो जब इस तरह का आ जाएगा और तुम यहां से एक को निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां से निकालोगे तो यहां से यहाँ पे आएगा। तो प्रॉब्लम वही है कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। तो यही चीज हम लोग को ओरिएंटेशन ऑफ बीटा इक्वेशन में देखना है कि अगर इस तरह का बात आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे देखो बाबू, सेट-शेप रूल। इन्होंने सिंपल सा ये चीज कहा था कि जो मोर स्टेबल अल्कीन होगा, और एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो, तो जो मोर स्टेबल अल्कीन होगा वही तुम्हारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। नहीं सिंपल से हम लोग कह सकते हैं मोर स्टेबल अल्कीन क्या होगा, विल बी क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। बस सिंपल से ये चीज बताया, मोर स्टेबल अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। अब अच्छा सीख लेना, देखो बड़ा आसान चीज। देखो बाबू यहाँ पे ये है CH3 है, CH है, यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं बाबू, एक Cl दे दिए, CH2, चलो उसी के हम लोग को CH3, और इसका रिएक्शन हम लोग कराना है इधर, बेस ले लेते हैं, बेस को हीट करते हैं। नहीं अच्छा अब देखो तो अब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा अल्फा और ये तुम्हारा क्या है, बीटा, और ये भी तुम्हारा क्या है, बीटा। ये अल्फा है तुम्हारा और ये तुम्हारा बीटा, और ये भी तुम्हारा बीटा। तो 2 बीटा यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, 2 बीटा है। तो इस केस में रिएक्शंस कैसे कराएंगे, तो तुम्हारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। देखो तो कैसे, तो अगर पहला प्रोडक्ट की अगर हम बात करें देखो तो चलो हम लोग इसको भगाते हैं, जरा सा इसको भगाते हैं। तो देखो तो CH2 H CH2 CH3। तो चाहे तुम इसमें इवन करा जाएगी तो कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं अभी तो हम लोग बेस मान के चल रहे हैं, ये नहीं मान रहे कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। तो जिस तरह से मान करके आप चलो हम लोग E2 वाला पाथ अपनाते हैं। तो बेस आएगा, बेस कहां अटैक करेगा, इस H प्लस पे, इस H पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, क्योंकि यहां से ये H प्लस बन के निकलता है। ये हाइड्रोजन है, ये प्रोटॉन बन के निकलता है, H प्लस बन के निकलता है। तो क्या होगा देखो, तो बेस को H प्लस चाहिए, तो H प्लस कब मिलेगा, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इस पर आ जाएगा H प्लस। अच्छा जैसे ही जाएगा यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएगा ना बाबू, तो तुरंत लिविंग ग्रुप तो भागने के लिए बना है, तो भागेगा। तो भागेगा देखो तो क्या क्या बनने वाला है। और हम लोग अगर पहला प्रोडक्ट के बारे में सोचे तो देखो तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा CH, उसके बाद क्या आएगा CH2 और CH3, ये बनेगा। अच्छा एक और तो रास्ता है ना बाबू, दूसरा है। और हम लोग सेकेंड की बात करें यहाँ पे, ध्यान दो सेकेंड एक और है, एक और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। हो सकता है कुछ बेस, जब तुम ऐसा थोड़ी कि एक
मॉलिक्यूल लेंगे, बहुत सारे हम लोग लेते हैं, मोल में लेते हैं जब रिएक्शन कराते हैं केमिस्ट्री में, तो मोल का मतलब समझ रहे हो ना, एवोगाड्रो नंबर के बराबर लेंगे। तो कुछ बेस ऐसे होंगे जो इस H प्लस पे अटैक कर रहे होंगे, वो नहीं चाहता हो कि इस H प्लस पे जाए। कुछ बेस ऐसे होंगे जो इस पे नहीं अटैक करके इस पे अटैक कर रहा होगा। अब ऐसा मत करें दोनों पे एक बार में अटैक करवा देना, कहीं एक बार में या तो इस पे अटैक होगा किसी मॉलिक्यूल में, ये भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बेस भी बहुत ज्यादा होगा नहीं। तो अब ये चीज सीखना है कि इस पे कब अटैक करेगा, इस पे कब अटैक करेगा, या किस पे ज्यादा अटैक होगा। तो हम सेकेंड रास्ता की बात करें तो CH3 को रहने देते हैं, इस पे अटैक नहीं करते हैं। Cl यहाँ पे है CH और CH3 यही ना है बाबू। अब क्या करेंगे बता जरा सा, तो बेस आएगा, बेस इस पे अटैक करेगा। अब बेस कहां जाएगा, जैसे इस पे अटैक करेगा ये जाएगा यहाँ पे, यहां से Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH, उसके बाद क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 दो बना, बड़ा आसान। अब तुम लोग बताओ, देखो कुछ मॉलिक्यूल्स पे बेस इस पे अटैक कर रहा होगा, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स इसके बेस इस पे अटैक कर रहा होगा नहीं, तो दोनों चीज मानो। अब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो देख लो, बताया मैंने SCH एटम कार्बन का, यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे जो H होता है उसी H को तो SCH एटम बोलते हैं नहीं। और बताए थे जितना ज्यादा HCH एटम होगा, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, जितना ज्यादा HCH एटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी का। तो इसमें अगर पूछेंगे इसमें SCH एटम कितना है बताओ जरा सा, तो इसमें SCH एटम की अगर हम बात करें देखो तो कितना है, कितना अच्छी करो तो डबल बॉन्ड जस्ट बॉन्ड तो कितना है यहाँ पे 2 है। इसमें देखो तो SCH एटम, इसमें अगर हम SCH एटम की बात करें कितना है 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड 3 इधर तो 6 है दो, तो इसमें ना ज्यादा SCH एटम है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मोर स्टेबल हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा लेस स्टेबल हो जाएगा। तो मोर स्टेबल क्या होगा तुम्हारा मेजर होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा माइनर होगा। मोर स्टेबल क्या हो जाएगा मेजर, लेस स्टेबल क्या हो जाएगा माइनर। तो ये कहानी है तुम्हारी ओरिएंटेशन ऑफ किसका, तो बीटा एलिमिनेशन की। जब भी हम बीटा एलिमिनेशन की बात करेंगे तो सिंपल से क्या हो रहा है, हमें इस चीज को ध्यान रखना वाली चीज, देखो लिखो इसको तो हो जाएगा ना। चलो अच्छा एक और चीज, अब एक क्वेश्चन जैसे तुम लोग करो तो अच्छा ये क्वेश्चन तुम देखो तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है नहीं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाओ तुम लोग, वीडियो को रोको और ट्राई करो तो बनाओ जरा सा। यहाँ पे BR है ठीक है, और इससे रेशम तुम करा रहे हो किससे, तो इससे रेशम हम लोग करा रहे हैं कोई भी बेस ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग हीट करा रहे हैं, मतलब हम लोग करा क्या रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं। कराओ तो एलिमिनेशन रिएक्शन, वीडियो को रोको ठीक है, और उसके बाद ट्राई करो तो बनाओ तो इसको कैसे देखोगे चेक करोगे। चलो देखो कैसे करेंगे, तो अब देखो तो क्या इसमें एक से ज्यादा तुम्हारे पास, अच्छा एक और चीज हम थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, इसमें एक और चीज कर दिया जाए हम लोग, देखो तो बाबू देखो यहाँ पे एक CH3 भी जोड़ दो और अच्छा हो जाएगा कुछ, CH3 भी जोड़ दो। अब इसमें देखो तो अब चेक करो तो सबसे पहले कि इसमें बीटा हाइड्रोजन कितना है, तो लिविंग ग्रुप ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है नहीं, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है भाई, तो देखो तो ये तुम्हारा अल्फा, अब देखो तो ये वाला जस्ट बगल में कितना H है यहाँ पे, और हम बात करें H का तो यहाँ पे कितना H है, यहाँ पे 2 H, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बीटा, उसके बाद इसमें क्या बोलेंगे वो बता जरा सा, ये भी तुम्हारा क्या है बीटा, और यहाँ पे भी तो कितना H है 2 H है, ये भी तुम्हारा कितना है बीटा, समझ रहे हो बाबू, ये भी तुम्हारा एक दिख रहा है ना, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे बीटा है। तो चलो प्रोडक्ट बनाओ देखते हैं कितना बनता है, तो
पहला अगर हम सोचे, पहला प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो यहां से भगाया जाए। चलो पहला अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, देखो यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे देखो तो एक H है, यहाँ पे एक H है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी को भगाते हैं यहाँ से, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं हो, ऊपर है नीचे क्या फर्क पड़ता है। चलो तो बेस आएगा, बेस कहाँ अटैक करेगा, इसी एज पर अटैक कराओ। अब ये एज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, अब बी यहाँ से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारे पास, देखो तो बाबू, और पहला प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, देखो तो यहाँ पर रहेगा CH3, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, दूसरा प्रोडक्ट की तो क्या होगा, देखो तो दूसरा प्रोडक्ट देखो कैसे करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे CH3 Br है, नहीं। अब देखो तो क्यों ना हम लोग इसके एच को कराया जाए, क्यों ना हम लोग इसके एक एच को, यही ना है बीटा हाइड्रोजन अल्फा बीटा, कोई जरूरी थोड़ी इधर जाएंगे, इधर तो भी हो सकता है। तो अब बेस आएगा, अब बेस यहां पे अटैक करेगा, ये जाएगा कहां पे, इस कार्बन पे, Br यहां से भाग जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है भाई, तो एक तो तुम्हारा डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा। अच्छा और है क्या, और तो बन सकता है ना। और थर्ड नंबर की बात करें तो एक और है तुम्हारे पास, देखो बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 Br, यहाँ पे एक H, बेस आया, बेस इस H पे अटैक किया, इसका यहाँ भेजोगे, Br को भगाओगे, नहीं देखो तो क्या बन जाएगा, देखो तो यहाँ पे, और इसको तुम देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, CH3 यहाँ पे आ गया। तो तुम देखो तो यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बना हुआ दिख रहा है। तो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट दोनों तो क्या है तुम्हारे पास, सेम ही चीज है ना बाबू। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों क्या है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों क्या है बाबू, यहाँ पे सेम ही है, नाम भी दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इस दोनों में हम लोग एक प्रोडक्ट, इसको ये दोनों देखिए ना, तो दोनों तुम्हारा क्या है, एक ही है, एक प्रोडक्ट ये है तुम्हारा, दो प्रोडक्ट बने। अब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, चेक करो। देखो तो इसमें बात करेंगे हम लोग एसएच एटम की, चलो बात करते हैं, ये दोनों सेम ही है बाबू, कहां कोई दिक्कत है। देखो तो इसमें एसएच एटम की बात करें तो जो तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3H, डबल बॉन्ड जस्ट बॉन्ड कार्बन पे चेक करना है, 3H, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे कितना है जस्ट बॉन्ड में, इसके 2, तो 2 4 4, और यहाँ पे फिर कितना आएगा। तो यहाँ पे एसएच एटम की अगर हम बात करें तो एसएच एटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा बाबू कितना, देखो तो 7 एसएच एटम हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा इसमें एसएच एटम कितना हो, देखो एसएच एटम, तो इसमें एसएच एटम की बात करें देखो तो यहाँ पे 2H, यहाँ पे डबल बॉन्ड के जस्ट बॉन्ड कार्बन देखना 2 2 4, तो 4H है। ये तुम्हारा लेस स्टेबल है और ये तुम्हारा क्या है, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, ये तुम्हारा मोर स्टेबल है। तो जो मोर स्टेबल होता है यानी कि ये जो तुम्हारा दोनों एक ही है, तो ये मेजर हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया ना। तो वही चीज सेटशेप ने ही बताया था कि जो और एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन रहेगा तो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो स्टेबल होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में लिखता है सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताओ इसमें क्या होगा, तो सिर्फ ये हो जाएगा। अब नहीं तो नहीं कहता है कि मेजर बताओ कि माइनर बताओ, तो दोनों तुम लोग क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इस दोनों में कोई एक ही लिखेंगे नहीं, इसमें डिफरेंस। देखो तुम बात करो इसका, तो तुम्हारा ये सिलेबस में सेटशेप रूल काफी है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत है नहीं।
IIT मेडिकल की बात करोगे तो वहां पे थोड़ा सा और इसमें बहुत सारी चीजें आता है। अच्छा एक और चीज ध्यान दो, अच्छा एक और चीज है, ध्यान दो, if there is a conjugable group, there is a conjugable group present, then if there is a conjugable group present, then क्या होगा, then new pi bond form at the position of conjugable। इसका कभी जरूरत तो सब पूछ सकता है conjugable नहीं, तो conjugable समझ रहे हो ना, डबल सिंगल एक दूसरे का कौन सा होता है, conjugable पोजीशन होता है नहीं। तो उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, देखो जैसे यहाँ पे CH3 है, CH2 है यहाँ पे नहीं, उसके बाद क्या होगा CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH टू E। यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं, और इसका रिएक्शन कराया जाए किससे, बेस से, और इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसे रिएक्शन बेस से कराते हैं और हीट करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है। देखो तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो डबल सिंगल डबल एक दूसरे का कॉन्जुगेटेड पोजीशन हो जाएगा नहीं है, इधर समझो ना, रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो और कहीं भी कॉन्जुगेबल पोजीशन मिल रहा है तो नया न्यू पाई बॉन्ड जो होगा, यहाँ पे न्यू पाई बॉन्ड, ध्यान दो, न्यू पाई बॉन्ड जो होगा, पाई बॉन्ड कहां बनाएंगे, तो कंजुगेबल पॉइंट पे बनाएंगे, कंजुगेबल पोजीशन पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। देखो तो इसमें अगर तुम रिएक्शन कराओगे तो देखो तो ध्यान दो, इसको हम ऐसे लिखते क्या, H बेस आएगा, बेस इस पे अटैक किया, ये गया इधर, इधर से निकल गया, तो एक तो यहाँ पे पहुंच जाएगी ये चीज CH3 CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH इसके बाद क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्या है कि हम लोग दूसरा ये भी तो सोच सकते हैं ना, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें मेजर माइनर बात हो सकती है, इस पे अटैक करेगा, अब इधर जाएगा, इधर से इसको भगाएंगे, दोनों रास्ता संभव है। तो क्या बनने वाला है बताओ जरा सा, तो CH3 जब बेस इस पे अटैक करेगा तो इसमें कोई अटैक नहीं हो रहा होगा, क्योंकि दूसरे ये कहानी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हो रहा होगा, ये चीज दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हो रहा होगा। देखो तो यहाँ पे क्या आएगा CH2, उसका क्या होगा CH डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा लेस स्टेबल नहीं, क्यों, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, क्यों, डबल सिंगल डबल, याद रहेगा क्योंकि ये कंजुगेटेड पोजीशन पे है। तो याद रखना जो कंजुगेटेड पोजीशन में न्यू पाई बॉन्ड बनाना और रेजोनेंस वाली सिचुएशन में हो तो याद रहेगा। एक और चीज, एक क्लास देखो बाबू, देख लो अच्छे से, एक और चीज है, नोट एक और नोट लिखेंगे, सेट से एक और चीज याद है बाबू, एक और याद रखेंगे हम लोग, इफ बेस इज क्या होगा, वेरी बल्कि, मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली, और उसमें क्या हो, क्राउड ज्यादा हो, स्ट्रिक्टली क्या हो, स्ट्रिक्टली क्राउड और ज्यादा हो,
तो हम लोग क्या करते हैं, देन अवॉइड सेडजेफ रूल। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। बेस जो है वो बहुत बड़ा बल्कि है, बल्कि मतलब क्या उसमें एस्टेरिक रिपल्सन क्या है, ज्यादा है, तो हम उस सेडजेफ रूल को अवॉइड करते हैं। नहीं कोई जो नहीं सेडजेफ रूल को अप्लाई करेंगे। इस देख लो CH3 यहाँ पे H है, इसे ऐसे कराते हैं, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देते हैं CH2 और एक H2 नीचे लिख देते हैं। और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं, ध्यान दो किससे कराते हैं, तो तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे बेस हम देते हैं, तो बेस यहाँ पे कौन सा है, तो CH3 यहाँ पे O पे माइनस देते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं, ये बेस है। समझ रहे हो, देख रहे हो बेस कितना बड़ा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे पहले से CH3 प्रेजेंट है, तो ये अब देखो समझना बात को, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे नहीं, तो और ये बहुत बल्कि ग्रुप है ना, ये अगर बात करते बहुत बड़ा ग्रुप है, तो कहां अटैक करेगा, यहाँ पे, तो और सेडजेफ के हिसाब से क्या होगा कि यहाँ पे अटैक करेगा, इधर जाके यहाँ से निकलेगा, तो क्या बनने वाला है बाबू, देखो तो CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर से भागेगा सीखो, उसको क्या आएगा CH3 नहीं, ये तुमको लग रहा है ना ज्यादा स्टेबल नहीं, लेकिन बाबू ये लेस स्टेबल होगा। ये क्यों लेस स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंटी सेडजेफ रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, और बहुत बड़ा ग्रुप है तो हम लोग अप्लाई करते हैं एंटी सेडजेफ रूल। हम लोग किसको अप्लाई करेंगे, एंटी सेडजेफ, क्योंकि यहां पे अटैक करना मुश्किल है, तो बेस कहां अटैक करेगा, यहां पे जाएगा, यहां पे ये जाएगा, यहां पे Cl यहां से निकल जाएगा, यानी क्या बनने वाला है, तो CH3 H, उसके बाद क्या आएगा, देखो इधर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोबाइल। तो बस यही बात था। और एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो तो उससे पहले तो सेडजेफ रूल देख लेंगे, कंजुगेटेड पोजीशन हुआ तो भी देख लेंगे, और बेस तुम्हारा बहुत बड़ा है और वही ये बेस रहता CH3O पे माइनस होता, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से यहाँ पे अटैक करता, बनाता। तो और बेस तुम्हारा बहुत बड़ा है, यहाँ पे बेस से बहुत बड़ा है नहीं, तो फिर उस समय हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो उसमें हम लोग करेंगे यही चीज। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, SN1 और E1 कब कराएंगे, दोनों में क्या अंतर होता है, चलो इसको करो।